तो चलिए बात करेंगे कल के दिन देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए धर्म संसद को लेकर। देश भर से आए सनातनियों ने अपनी अपनी मांगे रखी और कहा कि सनातन बोर्ड अब वक्त की जरूरत है। साथ ही इस मंच से हिंदू एकता का संदेश भी दिया गया। दिल्ली में धर्म संसद के एजेंडे को लेकर हमारी टीम ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से भी खास बातचीत की है, देखिए आप। सनातन बोर्ड के लिए आज धर्म संसद हुई और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज का क्या कुछ आउटकम निकला और कितना सक्सेस रहा ये धर्म संसद? सक्सेस नहीं, सुपर सक्सेस रहा। सबसे पहली बात तो ये समझ लें सभी लोग, ये प्रायोजित लोग नहीं थे। ये बसों में भर के कह के लाए गए लोग नहीं थे। ये जितने भी हजारों लोग थे ना, इतना विशाल पंडाल, उस पंडाल में इतने हजारों लोग और सुबह से आ रहे हैं, ये वो लोग थे जो दिल से चाहते हैं सनातन सुरक्षित हो। और जो धर्माचार्य प्रयाग से चल के आए, अयोध्या से चल के आए, वृंदावन से मोस्टली आश्रमों से संत महात्मा धर्माचार्य पधारे हैं, ये साधारण विषय नहीं है। ये जन जन की पुकार है, जन जन की है यही पुकार। सनातन बोर्ड बनाए सरकार, तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो आउटकम इसका ये हुआ कि उन सब ने अपनी बात को बहुत आगे तक पहुंचा दिया। इतने आगे पहुंच गई है अब ये बात कि सनातन बोर्ड की आशा हम लोगों को दिख रही है। और हम लोगों ने आज ये अनाउंस भी किया है, 500 प्लस जितने भी जिले हैं उन सब में सनातन न्यास की टीम होगी और सनातन बोर्ड बनवाने के लिए वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायकों से संपर्क करेंगे और सबसे कहेंगे कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। मंच से एक बात कही गई कि गौ रक्षा को लेकर तमाम बार ये बोला गया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बीफ एक्सपोर्ट होता है तो वो भारत से होता है। इस पे कैसे लगाम लगेगा? देखिए क्या होगा, जब मंदिर की व्यवस्था सनातन बोर्ड के अंडर आ जाएगी तो मंदिर ये निश्चित करेगा कि हर मंदिर से, सनातन बोर्ड ये निश्चित करेगा हर मंदिर से गौशाला जुड़े। और गौशाला जुड़ेगी तो वो इतनी संपन्न होगी कि सड़क पे गौ नहीं होंगी। और जब सड़क पे गौ नहीं होंगी तो कहाँ से बीफ तैयार करोगे? अभी तो कहाँ है गौ, कोई भी उठा के ले जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ें जब होंगी तो निश्चित हमें ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाएगा। बटोगे तो कटोगे का पोस्टर लगाया गया था, क्या लग रहा है योगी जी के बयान का भी समर्थन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप इसकी मर्म को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग जब बटे हैं तो देश, एक व्यक्ति का कुछ हो जाए ना तो उतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन देश का नुकसान जो हो जाए वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हमने बट कर अपने देश को कटते हुए देखा है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान से कट गए, हम लोग पाकिस्तान से कट गए, हम लोग बांग्लादेश से कट गए, हम लोग म्यांमार से कट गए, हम लोग श्रीलंका से, और न जाने कहाँ से हम लोग कटे हैं। यहाँ तक थोड़ी थे हम छोटे होते जा रहे हैं, सुकड़ते, हमारा देश भी सुकड़ता जा रहा है और हमारी संस्कृति भी सुकड़ती जा रही है। तो क्या चाहते हैं कि हम तब जगेंगे जब मर जाएंगे और हमारी आवाज़ नहीं कोई सुनेगा? तो आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए सनातनी जो धर्म समाज है, धर्माचार्य, उन्होंने एकजुट होकर ये आवाज़ उठाई है। अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, 25 लाख नागा साधु हैं और शंकराचार्य भगवान उपस्थित। आप सबने देखा है, जो मैंने कहा वो हुआ कि नहीं? यहाँ मैंने बड़बोले बात नहीं बोली थी, ये था यहाँ, आपने देखा है। और ये इनके दिल से कहा है किसी ने, ऐसा नहीं है कि देवकीनंदन ने बुला लिया इसलिए गए और इसलिए दुखी हैं। अपने मन से बोला है और जिनको बोलने का अवसर नहीं मिला वो दुखी हैं, वो चाहते थे वो भी बोले। और इन फ्यूचर हमने ये भी कहा है कि हम 4था धर्म संसद प्रयागराज में करेंगे और वो निर्णायक चीज़ों तक और हमको आगे ले जाएगा। पार्टियों को, तमाम पार्टियों को आप लोगों ने इनविटेशन भी दिया था, क्या लग रहा है किसी पार्टी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? नहीं, आज उनसे डिमांड की गई है, आज कहा गया है और हम चाहते हैं 20 तारीख तक कोई ना कोई वो जो लोग हैं वो उसको सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का अगला स्टेप क्या होगा धर्म संसद सनातन बोर्ड को लेकर? यही अभी तो हमने ये कार्य कर दिया है कि हम 500 प्लस जितने भी जिले हैं उन सब के लिए अनाउंस कर दिया है, लोगों ने अपने नाम देना प्रारंभ कर दिया है। और जो लोग सच्चे सनातनी हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि आप हमारे कार्यालय में बात करें, अपने नंबर, नाम, शहर का नाम छोड़ें और ये प्रयास करें सभी कि इस सनातन न्यास को हर जिले में जागरूक किया जाए। इसके कार्यकर्ता होने चाहिए और वो वहाँ के सांसद, MLA, MP सबको कहें
कि अब हमें सनातन बोर्ड चाहिए। और जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन आएगा, महाराष्ट्र में तो अभी आप वहाँ मांगना प्रारंभ कर दीजिए, सनातन बोर्ड का हमारा साथ दीजिए। बड़े बड़े नेता आएंगे आपके यहाँ, सबको कहिए कि हमें सनातन बोर्ड बना के दीजिए, हमारी सनातन सुरक्षित कीजिए, बात बन जाएगी। वहीं धर्म संसद में देश भर की तमाम दिग्गज साधु संत वहां पर पहुंचे, जिनकी केवल एक ही मांग थी और आवाज उन्होंने बुलंद की सनातन बोर्ड को लेकर। इसी दौरान वहां पर स्वामी चिदानंद सरस्वती भी थे, जिन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड से किसी को खतरा नहीं है, ये बोर्ड जो है आपकी हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा। रिपब्लिक भारत ने उनसे भी बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए चिदानंद मुनि जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे सनातन धर्म की जो आज आयोजन हुआ उसमें आप सम्मिलित हुए, लेकिन आगे का क्या कुछ रास्ता होने वाला है? देखिए, पहली बात, सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं है। सनातन बोर्ड का इतना अर्थ है, जो सनातन में विश्वास करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनका सम्मान हो। और सनातन ये मानता है जहाँ सब समान है, सबका सम्मान है, वही सनातन है। और सनातन है तो आज आप देख लीजिए पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन है वहीं सुरक्षा है, जहाँ जहाँ सनातन है वहीं विकास है। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें बहुत छिन्न भिन्न हो रही हैं, चाहे वो युद्धों की बात हो या फिर किसी भी तरह के आक्रमणों की बात हो। सनातन किसी पर आक्रमण करने पर विश्वास नहीं करता। मैंने आज भी कहा, ना किसी को भटकाता है, ना किसी को भड़काता है, ना डराता है, ना किसी को डरना है। इसलिए सनातन का अर्थ इतना ही है कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र का निर्माण करें। जो लोग तक कोई नहीं पहुंच पाया, उस गरीब तक भी पहुंचें, उनका भी सहयोग किया जाए, उनको भी साथ लिया जाए, ताकि पूरे देश में, पूरे भारत में सबका विकास हो। और इसलिए सनातन बोर्ड है, इसकी एक कुंभ मेला में मीटिंग होगी, उस पर चिंतन होगा, विचार होगा, और विचार होने के बाद फिर इसके बोर्ड का निर्माण होगा। लेकिन आप लोग बटोगे तो कटोगे का जो पोस्टर लगाया आप लोगों ने, ओपोजिशन जो है वो ये कह रहा है कि ये नारा साधु संतों का नहीं, आतंकवादियों की भाषा है। देखिए, बटोगे तो कटोगे जो कही जा रही है, ये नारा निश्चित रूपेण ये नारा नहीं है। ये तो ये बात कह रहे हैं कि देखो भैया, बांटना नहीं एक दूसरे को, ना बटना है ना बांटना है, हम सबको साथ लेना है। और बटोगे तो कटोगे का अर्थ कितना है यहाँ पर, वो सीधा सीधा है कि देखिए, जब जब भारत बटा तब तब भारत में बहुत कुछ कटा। जब जब भारत बटा, लोग बटे, तब तब भारत घटा। नक्शे उठा के देख लीजिए। आज आप अगर आप देखिए, पाकिस्तान अपने पास था, अफगानिस्तान था, इराक को रोकना चाहूंगी, सबसे ज्यादा कौन कटा है? भारत जब भी बटा तो सबसे ज्यादा कौन कटा? सबसे ज्यादा कौन कटा? हिंदू ही कटा। भारत के टुकड़े टुकड़े हुए। भारत के टुकड़े टुकड़ों के साथ अगर नरसंहार हुआ, अब आप बांग्लादेश में देख लीजिए अभी क्या हुआ। जब कश्मीर वाला मुद्दा हुआ, सबसे वहां से हटाया गया। ये तो बहुत सामने की बातें हैं। कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, मणिपुर फाइल्स को देख लीजिए, जितनी ये फाइल्स हैं। कश्मीर फाइल्स का आपने जिक्र किया है, कुछ लोगों का कहना ये भी था कि ये पॉलिटिशियन जो है, बीजेपी जो है, ये प्रोपोगेंडा फैला रही है। नहीं, बात ये तो सबके सामने है। आज भी अगर आप देखें, जहां 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 बांटने की बातें आई, काटने की बातें आई, किसने बांटा किसने काटा? भारत अपने सनातन किसी को काटता नहीं है ना बांटता है। वो काटने में विश्वास ही नहीं करता, वो तो बढ़ाने में बात करता है। वो तो रोज हम सवेरे जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, शाम को आरती करते हैं, पता है हम क्या कहते हैं? सबका कल्याण हो, सबका सुख हो, सब शांत रहें। लेकिन बाकी वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। भाई, यही समस्या है। इसलिए जब प्रधान एक है, हमारा निशान एक है, देश एक है, राष्ट्र एक है, तो विधान भी तो एक ही हो। विधान क्या है? संविधान। और संविधान है जहाँ सब समान, सबका सम्मान। एक राजनीतिक सवाल है कि ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो सपा है वो मुस्लिमों को जो है वो बिरयानी का तेज पत्ता समझती है। मैंने इस बयान को सुना नहीं है। जहाँ तक मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सनातन एक ही बात पे विश्वास करता है, भारत को भारत की आंखों से देखो। जो भारत में विश्वास करे, जो राष्ट्र में विश्वास करे, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों पे विश्वास करे, वही तो भारत है, वही भारतीय है, वही भारतीय है। एक आखिरी सवाल